बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर गज़ल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गज़ल ऑफिशियल के नेम से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर गज़ल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए मेडिकल के इश्यूज़ के मुतालिक हम वीडियोज़ रिकॉर्ड करते रहते हैं ताकि माएँ और जो सिस्टर्स हैं जो वक्ती तौर पर किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल नहीं जा सकती, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि दिन में कोई तकलीफ़ हो जाती है तो वो हॉस्पिटल जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, उनके पास कोई मेल अवेलेबल नहीं होता, तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं। चूँकि मैं देहाती इलाका जात में काम करती हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब एक बेसिक हेल्थ यूनिट के अंदर है, तो मुझे ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे बहुत गरीब हैं, देहात में रहते हैं। उनकी तमाम ख़वातीन दिहाड़ीदार मज़दूर होती हैं। वो जैसे खेतों में जाती हैं, किसी की कपास चुनती हैं, कोई अगर फसल लगने वाली हो तो वो लगाती हैं, चावलों की फसल लगाती हैं जिसे हम आम जुबान में धान लगाना कहते हैं। इन मजदूरियों के ज़ेर असर वो अपनी केयर को भूल जाती हैं क्योंकि हालात ऐसे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हर माँ ये चाहती है कि अपने बच्चे को पेट भर कर रोटी खिला सके। तो मेरे वाली साइड पे जो तमाम देहाती ख़वातीन होती हैं वो अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। इवन कि ऐसा भी होता है कि 3-3 माह गुजर जाते हैं, उनको पीरियड्स नहीं आते। जब वो पहले तो इंतज़ार करती रहती हैं कि हमें पीरियड आ जाएंगे, जो हमने अल्ट्रासाउंड की 300 या 500 फीस भरनी है, हमने कहीं भी जाना है, मेडिसिन के पैसे ना लगें, अल्लाह ताला खैर करेगा, हमें पीरियड्स आ जाएंगे। लेकिन जब वो 3 महीने वेट करने के बाद मेरे पास आती हैं या किसी और गवर्नमेंट सेटअप पे या कहीं भी जाती हैं तो उन्हें ये पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो ये बात सुनकर वो बहुत परेशान होते हैं। ऐसे मेडिकल स्टोर का रुख करते हैं जिनमें उन्हें पीरियड्स आने की दवाई दे दी जाती है। लोग इतने मासूम हैं कि वो ये चीज़ नहीं समझते कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है तो हमें इसको मिसकैरेज करवाना चाहिए, वेस्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और बताते हैं कि हमें 3 माह पीरियड्स नहीं आए थे, फिर हमें उसके बाद जो है प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी के बाद बहुत परेशान हुई, मेरा हस्बैंड फ़लाँ जगह गया, किसी भी क्लिनिक का या मेडिकल स्टोर का या जानने वाले का, वो बताते हैं कि फ़लाँ जगह गया, वहाँ से मेडिसिन ले आए हैं, उससे पीरियड्स आ गए हैं। मुझे ऐसे लोगों की समझ नहीं आती कि ऐसे लोग अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे कि जो है पीरियड्स के लिए एक दवाई लेके आना कि जिससे पीरियड्स आ जाएं, वो एक अलग दवाई होती है। लेकिन जब हमला ख़वातीन अपने बच्चे का कत्ल करती हैं पीरियड्स लाने के लिए, तो वो एक अलग सिचुएशन होती है। ये वाली सिचुएशन में हर उस डॉक्टर को, हर उस मेडिकल स्टोर वाले को, हर उस क्लिनिक वाले को ये चीज़ लाजमी समझनी चाहिए कि आप जस्ट उनको पीरियड्स आने की दवा नहीं दे रहे, बल्कि आप किसी बच्चे का कत्ल कर रहे हैं। चाहे उसमें दिल की धड़कन आई है या नहीं आई, लेकिन आप ये जाने बगैर कि आपको पता ही नहीं है कि रीज़न क्या है, किस वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे, क्या अल्लाह ना करे कोई प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई, क्या कोई पानी की थैली की शिकायत है या कोई हार्मोन्स का मसला है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप इस तरह से कैसे दवाई देकर सुकून से सो सकते हैं। ऐसे तमाम मरीज़ों से मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो वो तमाम ख़वातीन जो हॉस्पिटल्स का रुख नहीं करती, पहले महीने पीरियड्स नहीं आते तो वो चुप करके बैठी रहती हैं, उसके बाद अगले महीने वेट करती हैं, फिर भी नहीं आते, 3 महीने वेट कर रहे हैं। जब वो चौथे या 5वें महीने में हमारे पास आती हैं तो हमें बड़े अफसोस के साथ उनको ये बताना पड़ता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। जब हम ये बात उनको बताती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं, हमें इंसिस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं कि जी आप इसको ज़ाया कर दें, मैं ये बच्चा नहीं चाहती, मुझे तो पता नहीं था। इस तरह से वो बातें करने लग जाते हैं। लेकिन ये बात हमारे लिए बहुत ही एक अलमिया है हमारे लिए कि कभी भी अपने इस तरह से बग़ैर आप तफ्शीश के, बग़ैर आप उसके मसले को जाने बगैर आप उसको हरगिज़ इस तरह से दवाई ना दें। एक पेशेंट जो है, एक खातून जो है, उसको ख़ुद को भी ये बात ख्याल करनी चाहिए, ये नोटिस में लेना चाहिए कि अगर उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उसको चाहिए कि वो किसी क्लिनिक की तरफ या किसी भी
हॉस्पिटल की तरफ लाजमी रुख करे ताकि उसे पता लग सके कि उसके पीरियड्स ना आने की असल वजह क्या है। तो मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग इस वीडियो को बहुत उनको नागवार गुजरेगी, वो सोचेंगे कि जी इन्होंने तो अच्छा नहीं किया, हमारे खिलाफ बोल दिया, इस डॉक्टर साहबा ने ये बोल दिया वो बोल दिया। तो ऐसी बात नहीं है, किसी की भी दिल आज़ारी करने का मकसद नहीं है। तमाम क्लाइंट्स जो आना नहीं चाहते क्लिनिक्स पे, जब वो 4 महीने या 3 महीने के बाद वो आती हैं, रुक करती हैं, तो उनको चाहिए कि वो आप पहले महीने ही जब आपको पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो आप 2-4 दिन वेट करके आप किसी भी डॉक्टर के पास लाजमी जाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।